वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 53 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप इसी तरह के ट्रांसलेशन और ग्रामर से रिलेटेड वीडियोज रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन करूंगा। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपरली। कहता है ट्रांसलेट इनटू हिंदी। इन सेंटेंसेस को आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। देखो, जब भी हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं और यदि सेंटेंस की शुरुआत वाज वर या फिर एमिजार से हो तब सबसे पहले क्या करेंगे, क्या लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सेंटेंस क्या है, वाज श्याम्स फादर ए डॉक्टर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे। ठीक है, अब क्या लिखने के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, श्याम्स फादर, श्याम के पिता, श्याम के पिता। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, ए डॉक्टर, एक डॉक्टर। और सेंटेंस के अंत में वर्ब का हिंदी मीनिंग आएगा। और वाज मीन्स क्या होता है, था या फिर थे या फिर थी। ठीक है, तो यहाँ पर थे प्रयोग करेंगे क्योंकि यह आदर सूचक होगा। ठीक है, तो थे यहां पर देंगे। वाज श्याम्स फादर ए डॉक्टर, क्या श्याम के पिता एक डॉक्टर थे। अब है आर द पीपल ऑफ दिस टाउन जेंटिल। तो पहले क्या लिखेंगे, अब सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, द पीपल ऑफ दिस टाउन, इस शहर के लोग, इस शहर के लोग। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट, जेंटिल है यहां पर ऑब्जेक्ट, नेक। और सबसे अंत में वर्ब का हिंदी मीनिंग देंगे। आर मीन्स क्या होता है, हैं। तो यहां पर हैं लिखेंगे। आर द पीपल ऑफ दिस टाउन जेंटिल, क्या इस शहर के लोग नेक हैं। अब क्या है, वर द रोड्स ऑफ दिस विलेज गुड। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अब सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, द रोड्स ऑफ दिस विलेज। ठीक है, इस गांव की सड़कें। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट आ गया। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, गुड, अच्छी। और सबसे अंत में क्या आएगा, वर्ब का हिंदी मीनिंग। तो वर्ब मीन्स थे या फिर थी। ठीक है, तो यहां पर थी प्रयोग करेंगे। वर द रोड्स ऑफ दिस विलेज गुड, क्या इस गांव की सड़कें अच्छी थी। वाज मोहन्स फ्रेंड ऑनेस्ट, क्या मोहन का दोस्त ईमानदार था। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, फिर सब्जेक्ट मोहन का दोस्त। ठीक है, मोहन्स फ्रेंड, उसके बाद फिर दिया मैंने ऑब्जेक्ट ऑनेस्ट, ईमानदार, उसके बाद वर्ब का हिंदी मीनिंग, वाज मीन्स था थे थी। ठीक है, इसी तरह से आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है। आर द साइंटिस्ट्स ऑफ इंडिया फेमस, क्या भारत के वैज्ञानिक प्रसिद्ध हैं। आर यू राम्स ब्रदर, क्या तुम राम के भाई हो, या फिर क्या आप राम के भाई हैं। ठीक है, यदि तुम प्रयोग किए तो वाक्य के अंत में हो दिया। ठीक है, और यदि यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे तो लास्ट में हैं देंगे, क्या आप राम के भाई हैं, इस तरह से। ठीक है,
इज राम्स नेचर गुड? क्या राम का स्वभाव अच्छा है? आर द पीपल ऑफ इंडिया पुअर? क्या भारत के लोग गरीब हैं? राम्स काउज वर नॉट इल? राम की गायें बीमार नहीं थी। देखो, राम्स काउज वर नॉट इल, ये क्या नेगेटिव सेंटेंस है? तो पहले मैंने सब्जेक्ट दिया, ठीक है, उसके बाद क्या दिया? ऑब्जेक्ट दिया, फिर नहीं दिया, और सबसे अंत में वर्ब का हिंदी मीनिंग, ठीक है। राम्स काउज वर नॉट इल, राम की गाय बीमार नहीं थी। द स्टूडेंट्स नंबर वाजंट 500। देखो, वाजंट जो है सो वाज प्लस नोट को शॉर्ट में लिखा जाता है, ठीक है, वाजंट। द स्टूडेंट्स नंबर वाजंट 500, विद्यार्थियों की संख्या 500 नहीं थी, ठीक है। द स्टूडेंट्स नंबर वाजंट 500, विद्यार्थियों की संख्या 500 नहीं थी। अशोक ब्रदर वाज नॉट ए थिप, अशोक का भाई चोर नहीं था। द फार्मर्स ऑफ इंडिया आरंट रिच, ठीक है, आर प्लस नोट को आरंट कर दिया, ठीक है। भारत के किसान, भारत के किसान अमीर नहीं हैं। द डोर ऑफ दिस हाउस इज नॉट ब्रोकन, इस घर का दरवाजा टूटा नहीं है। द डोर ऑफ दिस हाउस इज नॉट ब्रोकन, इस घर का दरवाजा टूटा नहीं है। द फ्रूट्स ऑफ दिस ट्री आर नॉट स्वीट, इस पेड़ के फल मीठे नहीं हैं। द पीपल ऑफ दिस विलेज आर नॉट डिसऑनेस्ट, इस गांव के लोग बेईमान नहीं हैं। द पीपल ऑफ दिस विलेज आर नॉट डिसऑनेस्ट, इस गांव के लोग बेईमान नहीं हैं। आई एम नॉट श्याम्स ब्रदर, मैं श्याम का भाई नहीं हूं। दिस इज नॉट राम्स बुक, यह राम की पुस्तक
नहीं है। दिस इज नॉट राम्स बुक, यह राम की पुस्तक नहीं है।